हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस सेशन में हम डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग्स के हर एक वर्ड के सिनोनिम्स इंक्लूड होता है और एडिटोरियल से कुछ चूज किए गए इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। ये सभी वर्ड्स है जो द हिंदू एडिटोरियल से कलेक्ट किए गए हैं। डेली इसको हम कलेक्ट करके यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू हैं और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। आज 30 अगस्त है और आज का एडिटोरियल है ए फाइन लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इको कंजर्वेशन शुड गो हैंड इन हैंड। इसी पे बेस्ड यह एडिटोरियल है और इसी से सभी वर्ड मीनिंग हमने कलेक्ट किया है। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड देखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण होता है। संरक्षण मतलब कि सुरक्षित करना, किसी चीज को बचाना, उसे सेव रखना, उसे जैसे कि पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, तो इसको बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। कंजर्व से कंजर्वेशन बना है। साइनोनिम्स इसका देखें तो प्रिजर्व, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, मेंटेन, ये काफी इसके साइनोनिम्स हैं और यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। सेकंड नंबर है रब अप। यह फ्रेज है, फ्रेजेस जो कि आर्टिकल्स में यूज किए जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। रब अप इट मीन्स कि यह रब का ही एक्चुअली में मीनिंग है, इसके साथ अप लगा है तो यह फ्रेज बन गया है। इट मीन्स एन एक्ट ऑफ पॉलिशिंग समथिंग, यानी किसी चीज को चमकाना, चमकाना या फिर उसे साफ करना, इसके या फिर उसे रगड़ना, इसके सेंस में हम रब अप फ्रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड इनविसेज, और ये एसएससी में कई कई बार पूछा हुआ है। इनविसेज यानी कि कल्पना करना या फिर जैसे भविष्यवाणी करना या फिर अनुमान लगाना। इसका जो सटीक मीनिंग होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना यानी कि जो फ्यूचर में कुछ होने वाला हो उसके लिए आकलन करना, अनुमान लगाना, उसे कहते हैं इनविसेज। साइनोनिम्स इसके देखें तो फोरसी, फोरकास्ट, प्रिडिक्ट, एक और वर्ड आता है एंटिसिपेट, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 4 नंबर इंटेंस। इंटेंस यानी उग्र या फिर गंभीर, या फिर इंटेंस का यूज अत्यधिक के भी सेंस में किया जाता है। अत्यधिक यानी कि जब क्वांटिटी को ज़्यादा दर्शाना हो, मात्रा को ज़्यादा दर्शाना हो, तो इंटेंस का यूज किया जाता है, या फिर उग्र या गंभीर के लिए भी। तो साइनोनिम्स देखें तो आप ग्रेट, इनॉर्मस, एक्यूट, इसमें जो साइनोनिम्स इंक्लूड है एक्यूट यानी कि उग्र या गंभीर, इनॉर्मस यानी अत्यधिक, तो दोनों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है टेरेन। टेरेन इट मीन्स की एक निर्दिष्ट प्रकार की भूमि, यानी कि सिंपल वे में समझे इसको तो एक भूमि का वह क्षेत्र जो कि नॉर्मल हो, उसी को कहते हैं हम टेरेन। और इसके साइनोनिम्स लैंड, ग्राउंड, लैंडस्केप, ये इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 5 नंबर डिवास्टेटिंग, और यह तो काफी प्रिविलेंट वर्ड है, प्रचलित वर्ड है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिवास्टेटिंग यानी कि विनाशकारी, जैसे कि विनाशकारी जो विनाश लाए, जैसे कि फ्लड है, नेचुरल है फ्लड, फिर से भूकंप है, अर्थक्विक, या फिर सूखा, सूखा पड़ जाता है, ये सब क्या है? ये सब विनाशकारी चीज होता है, जैसे कि नुकसान होता है, क्षति पहुंचता है। साइनोनिम्स इसके देखो तो डिस्ट्रक्टिव, डिजास्टरस, कैलामिटियस, ये सब इसके मिसफॉर्चूनियस, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम्स है डिवास्टेटिंग के। नेक्स्ट वर्ड है अनइम्पेडेड। अनइम्पेडेड यानी कि अबाधित या फिर अनियंत्रित, जैसे कि जिस पे नियंत्रण ना हो तो उसे हम कहेंगे अनइम्पेडेड। अबाधित या फिर अनियंत्रित, जिस पे कुछ नियंत्रण नहीं हो, बाधा नहीं हो। साइनोनिम्स देखे इसके तो अनरिस्ट्रिक्टेड, अनकंस्ट्रेंट। रिस्ट्रिक्टेड वर्ड को आप जानते हैं, रिस्ट्रिक्टेड जो वर्ड है, रिस्ट्रिक्टेड यानी कि जिस नियंत्रित, जो एक लिमिट में हो, लेकिन अन लग गया तो यह इसका रिस्ट्रिक्टेड का एंटोनिम्स भी हो गया और इसके साइनोनिम भी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड यानी कि छुटकारा पाना या फिर किसी चीज को नष्ट खत्म करके वहां से निकल जाना, उसके लिए हम स्क्रैप्ड वर्ड का यूज करते हैं। साइनोनिम्स देखें तो अबांडन,
यानी कि त्याग देना, ड्रॉप, एबॉलिश, ये सब इसके साइनोनिम्स है स्क्रिप्ट के, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंटेल, और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। इंटेल यानी कि आवश्यक बना देना, किसी चीज को जरूरी बना देना, कि व्यक्ति उस चीज का आदी हो जाए और उसकी जरूरत उसे हमेशा पड़ती रहे, उसे कहते हैं इंटेल। साइनोनिम्स देखें तो नेसेसिएट, रिक्वायर, नीड, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है। साइनोनिम्स है किसके? इंटेल के। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है आवश्यक बना देना। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर सैल्वेज। सैल्वेज यानी क्षतिग्रस्त होने से बचाने की क्रिया, जैसे कि कहीं कोई कोई जैसे फ्लड आ जाए तो उससे जो क्षति होती है उससे बचाया जाता है। कुछ भी हो, कुछ भी नुकसानदेह चीज हो, उससे बचाने की प्रक्रिया को हम सैल्वेज कहते हैं। साइनोनिम्स रिस्क्यू, सेव, रिकवर। सेव रिकवर इजी वर्ड है, और रिस्क्यू वर्ड जैसे कि रिस्क्यू का मतलब वही होता है बचाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर एफिलिएटेड। एफिलिएटेड इट मीन्स ऑफिशियली अट्रैक्ट और कनेक्टेड ए सब्सिडरी ग्रुप और ए पर्सन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया और छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ छोटे छोटे जो उसके सब ऑर्डिनेट्स है या इससे कनेक्टेड होते हैं, जो उसका मेन हेड होता है या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये सब छोटे छोटे इसके सब ऑर्डिनेट होते हैं। तो इसी को कहते हैं हम, इस प्रक्रिया को कहते हैं एफिलिएटेड। ये जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन से क्या है? अफिलिएटेड है। तो ये था अफिलिएटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हैंड इन हैंड। यह एडिटोरियल में ही यूज किया गया था, और यह फ्रेज है इट मीन्स क्लोजली एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद समवन, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ काफी गहरा संबंध होना, हैंड इन हैंड कहलाता है। और यह फ्रेज है, फ्रेज के रूप में इसका यूज किया जाता है। इट मीन्स क्लोजली एसोसिएटेड और कनेक्टेड विथ समवन, किसी एक व्यक्ति से काफी गहरी संवेदना होना। साइनोनिम्स इसके नहीं है, यह फ्रेज है। और बढ़ते हैं 13 नंबर वर्ड की तरफ। रॉब ऑफ, यह वर्ड हो चुका है रॉब ऑफ, ये हम लोगों ने देख लिया। 14 नंबर वर्ड है टोपोग्राफी। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाने वाला वर्ड है टोपोग्राफी। इट मीन्स होता क्या है? इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। द अरेंजमेंट ऑफ यानी कि जो प्राकृतिक है या फिर जो सिंथेटिक यानी कि फिजिकल फीचर्स है किसी भी क्षेत्र के, उसी के अरेंजमेंट को हम कहते हैं टोपोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि योगदान देना। कंट्रीब्यूटिंग यानी कि योगदान देना, कंट्रीब्यूट से यह वर्ड बना है। जैसे कि कोई एक वर्क हो रहा हो और उसमें सभी लोग अपना अपना मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं उसमें, उसी को कहते हैं हम कंट्रीब्यूट करना। साइनोनिम देखें तो गिव, डोनेट, कम अप विथ, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं आफ्टर मैथ। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। आफ्टर मैथ इट मीन्स की घटना का परिणाम। कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज होता है तो उसका एक परिणाम जरूर निकलता है एट लास्ट, यानी कि लास्ट में कोई परिणाम जरूर निकलता है, उसी को कहते हैं हम आफ्टर मैथ, जिसे कि रिजल्ट भी कहा जाता है। जो लास्ट में परिणाम निकलता है उसे रिजल्ट भी कहा जाता है। तो इसके सिनोनिम्स देखें तो रिपरक्यूशंस, कंसिक्वेंसेज। रिपरक्यूशन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब ध्यान में रखेंगे। आफ्टर मैथ का सिनोनिम्स है रिपरक्यूशन, और घटना का परिणाम इसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट है 17 नंबर एग्जस्पेरेटेड। यह भी एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। इसमें जो आज वर्ड्स आ रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं। तो एग्जस्पेरेट मतलब होता है स्थिति को बिगाड़ देना, बद से बदतर बना देना। इसके लिए एक फ्रेज का भी यूज किया जाता है, तो इसके सिनोनिम्स देखें एग्जस्पेरेट को तो एग्रेवेट यानी कि स्थिति को बद से बदतर बना देना, बिगाड़ देना। कोई स्थिति बिगड़ने की हालत में है, अभी कुछ सही है लेकिन उसको और बिगाड़ देना, उसे ही कहा जाता है एग्जस्पेरेट। इसका एक फ्रेज के रूप में जो यूज किया जाता है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालना। जो स्थिति है, जो भी थोड़ी मोड़ी बची हुई अच्छी स्थिति है उसे और बिगाड़ देना, ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर ऑब्स्टेकल, और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा पूछा जाता है। ये सब वर्ड्स प्रिविलेंट वर्ड है एग्जाम के लिए। ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा, अड़चन, या फिर जैसे कोई रास्ते में जा रहा हो
उसके रास्ते में कोई रुकावट डाल दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि यह ऑब्स्टेकल है, यानी कि बाधा है किसी के रास्ते में। तो साइनोनिम्स देखें तो बैरियर, हर्डल, इम्पेडिमेंट। यह हर्डल और इम्पेडिमेंट ये दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसके साइनोनिम्स में पूछे जाते हैं ऑब्स्टेकल में, या फिर हर्डल के साइनोनिम्स में ऑब्स्टेकल पूछ दिया जाएगा, ऐसे इंटरचेंज करके पूछा जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, प्रोपाउंड्स। प्रोपाउंड्स यानी क्या होता है, समर्थक होता है, किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करने वाला, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाला, किसी कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाला, या फिर किसी लीडर को सपोर्ट करे, किसी को भी जो समर्थक होते हैं जैसे कि, तो उसी को कहते हैं प्रोपाउंड्स। साइनोनिम्स देखें तो एडवोकेट, सपोर्टर, प्रोमोटर, ये सब इसके साइनोनिम्स है। एडवोकेट यानी वकील नहीं, एडवोकेट यानी कि समर्थक होता है, जो आपके काम में मदद करे उसे भी हम एडवोकेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर, वॉक ए फाइन लाइन। वॉक ए फाइन लाइन इट मीन्स, यह फ्रेज है वॉक ए फाइन लाइन, टू अचीव और मेंटेन ए बैलेंस। यानी यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या है, टू अचीव और मेंटेन ए बैलेंस, यानी कि संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना। जैसे आप टर्बुलेंस में हो, यानी कि टर्बुलेंस में हो, यानी कि आप किसी परेशानी में हो, तो उसे हम कहते हैं, और उससे जो बचा जाता है, मेंटेन किया जाता है बैलेंस और असावधानी से निकल के, तो उसे हम कहते हैं वॉक ए फाइन लाइन, फ्रेज से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 21 नंबर, सेसेशन, यानी कि समाप्ति या विराम। द इंड कर देना, लास्ट में कोई भी घटना हो उसे द इंड की तरफ पहुंचा देना, यानी समाप्त कर देना। साइनोनिम्स देखें तो इंडिंग, टर्मिनेशन, हाल्ट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम्स है। नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है इनएडिक्वेटली। इट मीन्स इन ए वे दैट लैक्स द क्वालिटी और क्वांटिटी और रिक्वायर्ड। एडिक्वेट वर्ड आप जानते हैं, एडिक्वेट मतलब क्या होता है, एडिक्वेट यानी होता है भरपूर या फिर प्रचुर, या फिर जितना आपको जरूरत है किसी चीज की उतना आपको मिले, तो उसे हम कहते हैं एडिक्वेट, यानी कि प्रचुर या फिर भरपूर। लेकिन इसमें जो इन लग गया तो यह इसका एंटोनिम्स हो गया, यानी कि कमी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट मतलब कि कमी। अब जो आपको जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, कमी। तो इनएडिक्वेट यानी कि कमी होता है। इन ए वे दैट लैक्स, लैक्स यानी क्या होता है, कमी। लैक्स द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, यानी क्वालिटी यानी कि उसके गुण, या फिर क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा, किसी भी चीज की कमी हो जाए इनएडिक्वेटली कहते हैं। तो ये थे आज के टोटल वर्ड लिस्ट, और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट को विजिट करके वहां से आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का फॉर्मेट यही होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंग्लिश वेब एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।